हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रेट व्हेन प्रिंसिपल इक्वल टू 8,250 एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1100 एंड टाइम इक्वल टू 2 ईयर। ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, एज ए एग्जाम्पल समझते हैं, तब हमको आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आपने 8,250 रुपया, ठीक है, 8250 रुपया या 8,250 रुपया किसी को देते हैं, तो आफ्टर 2 ईयर मतलब 2 साल के बाद या 2 साल के में आपको ब्याज मिलता है 1100 रुपया। तो आपने किस रेट में उसे पैसा दिए, 8,250 रुपया किस रेट में दिए, ताकि आपको 2 ईयर्स में, आफ्टर 2 ईयर्स आपको ब्याज मिल रहा है 1100 रुपया। ठीक है, देखो हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन 9 प्रिंसिपल कितना है, P इक्वल टू आपका प्रिंसिपल कितना है 8,250 रुपया एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1100 एंड जो था है टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, देन आपका देखो आपको रेट निकालना है, तो देखो इस फॉर्मूला याद रखना, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर आप चाहते हो इसको, देखो आपका एस आई हो गया इंटू 100, पी आपका ऊपर है देन नीचे लाओ इक्वल की साइड, और आर ऊपर है देन नीचे लाओ, देन इक्वल टू टी। अब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। एस आई कितना आपका 1100 है इंटू 100 बाई पी कितना है 8250 इंटू रेट, किस रेट से आपको, तो ये आपको रेट निकालना है जी, ये टाइम यहाँ पर रख दो। ठीक है, टाइम आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कितना टाइम के लिए दी, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो देखो आपका 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, देन इसको अब देखो इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 5 है, देन बोथ आर डिविजिबल बाय 5। ओके, तो 5 2 ज़ा 10 और इसे 5 से करोगे तो 5 1 ज़ा 5 और कितना बचा 3 और 2 32 हुआ, मतलब 6 बचे 30 2 बचा 2 5 25 25। ओके, अगेन फिर आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो इस क्लास में 5 है, इस क्लास में 0, फिर आपका क्या कितना कैंसिल हो जाएगा, आपका जो कैंसिल होगा ये 5 से। देखो तो इसको 5 दूना 10, 1 बचा 1 और 0 10, 5 दूना 10, एक लास्ट में 0 है देन पुट द 0, और इसे करोगे 5 से, 5 3 15, 1 बचा 1 5 15, 5 3 15। अगेन अब 11 से डिवाइड करो, 11 3 ज़ा 13 33, 11 3 33 और 11 दूना 22, एक 0 है देन पुट द वैल्यू। तो आपका आंसर कितना आया 20/3% आया। ठीक है, ये आपका रेट निकल गया। लेकिन आपकी किताबों में ऐसे नहीं दिया होगा, आपको दिया होगा, अगर देखो 3 से डिवाइड करते हो 20 से, तो 6 3 18, 2 बचा देन 2 को ऊपर ले जाओ 3 को, तो आपको इस फॉर्म में दिया होगा रेट 6/2/3% के रेट में दिया होगा। इतना रेट है, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर आप 8,000, अगर आप देखो 8,250 रुपया, 8,250 रुपया को अगर आप 6/2/3% पर एनम के रेट से किसी को देते हो, तो 2 साल के बाद आपको ब्याज मिलेगा 1100 रुपया। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखो, 10 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पी कितना दिया है, पी दिया है 5252 रुपया, और सिंपल इंटरेस्ट दिया आपको 975 रुपया, और टाइम कितने समय के लिए, टाइम दिया आपका 2/1/2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में करते हैं, 2 3 4 1 5 मीन्स 5/2 ईयर्स हो गए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मूला पुट को एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट, किस रेट पर दिए हो, तो रेट को इधर रखो, इस सारे डाटा को इस साइड लाओ। तो एस आई ये नीचे है तो ऊपर ले जाओगे, और इधर ऊपर है तो नीचे लाओगे पी इंटू टी, ओके, इक्वल टू आर आपका आ गया। देन एस आई की वैल्यू कितना है, सिंपल इंटरेस्ट का 975 रुपया इंटू 100 रुपया बाई पी कितना है आपका 5200 रुपया
इंटू होता है आपका टी कितना साल के लिए है 5/2, ठीक है। तो आपका है 975 इंटू 100/5 टू 00 इंटू 5 और 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो तो आपका ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो इससे 2 से कितना बना 26 बार में 26 दूना 52 होता है। एंड देन 5 से इसे कैंसिल करोगे 5 1 जा 5 कितना बचा 4 बचा 4 + 7 47, तो 9 बचा 45 47 था 2 बचा 2 और 5 25 हुआ 25 195। अब कितना आया 195 आया। तो देखो 13 से फिर इसे कैंसिल करो 13 दूना 26 और इसे 13 कम 13 और कितना बचा 13 6 19 हुआ, तो 6 और 5 कितना हुआ 65 हुआ, तो 13 पच्चे 65 मीन्स आपका जो था यह आपका आर था। तो आर इक्वल टू रेट इक्वल टू कितना या 15/2%। जब इसको जब 2 से डिवाइड करोगे 15 को तो कितना है 7 दूने 14, एक बचा देन 7/1/2%, ठीक है। तो आपका रेट कितना आया, रेट जो होता है 7/1/2% आपका रेट आया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते हैं, अगर आप 5,200 रुपीज़ को 7/1/2% के रेट पर एनम देते हो, दो आपका कितना 2.5 साल के लिए आपका 2/1/2 ईयर्स के लिए, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज जो आपको 975 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन एक और है हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 11 P इक्वल टू आपका कितना है P इक्वल टू 3560 3560 रुपया है, और ए फॉर अमाउंट कितना दिया है 4521.20 और टाइम दिया है आपका 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप देखो मैं लॉन्ग्वेज में समझता ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। देखो मान लो आपने किसी को 3560 रुपया दिया है, ठीक है। तो आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल के बाद आपका जो 3560 रुपया है वह कितना हो जा रहा है 4521.20, ठीक है। इतना आपका रुपया हो जा रहा है आफ्टर 3 ईयर्स। तो आपने किस रेट में दिया ताकि आपका पैसा टोटल पैसा आपका इतना हो जा रहा है। देखो सबसे पहले अमाउंट दिया, अमाउंट में क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI होता है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि जो 3 साल में हमारा जो भी इतना दिए हैं पैसा कितना ब्याज आ रहा है, ठीक है। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला एक होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो आपका होता है क्या होता है A इक्वल टू P प्लस SI होता है, ठीक है। तो देखो A आपको SI निकालना है, तो देखो SI इक्वल टू क्या होगा आपका A है माइनस P हो गया, ठीक है। तो SI इक्वल टू क्या होगा A का वैल्यू कितना है आपका 4521.20 माइनस ऑफ P कितना है P आपका 3560। इस डेसिमल कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले 4521.20, देखो इधर डेसिमल कुछ नहीं है तो डेसिमल के बाद इधर 0 0 कर दो और इस डाटा को इधर पुट करो 3560, ठीक है। 0 में 0 गया 0, 2 में 0 गया 2 एंड देन 1 में 0 गया 1, 2 में से 5 6 नहीं जाएगा दाएं लेगा, 12 में 6 गया 6 और ये बचा कितना 4, 4 में से 5 नहीं दाएं लेगा 14, 14 में से 5 गया 9 और 3 में से 3 कैंसिल आपका हो गया। कितना हुआ आपका SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट आया 961.20, ओके। जब आपने सिंपल इंटरेस्ट को इवेलुएट कर लिया तो आपको रेट फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। देखो तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P कितना SI इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे P इंटू टी इक्वल टू आपका R निकल जाएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या आया SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। तो SI कितना आपका है सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपको 961.20 आया इंटू 100 बाई P कितना आया P कितना है 3560, टाइम कितने समय के लिए 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो देखो जब इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1 और डेसिमल में कितना डिजिट है 2 देन 2 0 फुट करो, ठीक है। तो देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो जब आप क्या करोगे 3 से इसे कैंसिल करोगे 3 से, तो देखो ये कितना है 9 6 15
एक कितना हुआ 15, एक 16, 2 18, मतलब 3 टेबल में देन 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो तो आपका हुआ कितना 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हुआ ना, 3 त्रिका 9 और आपका 3 त्रिका 9, उसके बाद 3 दूनी 6 और आपका एक तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 2 डिजिट आएगा, जब 2 डिजिट आएगा तो 0 पुट हो जाएगा, तो 3 चौका 12। ठीक है, तो देखो 4 2 6 3 9, अभी भी 3 से डिविजिबल है। अब इसको देख लें 6 5 11, 11 और 3 कितना होता है 11 3 14, मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको कैसे करोगे, तो मीन्स 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 1 इसके 2 से करोगे तो 1 एंड देन कितना बचा, एक बचा, 1 और 5 कितना हुआ 15, मतलब 7 दूनी 14, फिर एक बचा, 1 और 1 6 16 हुआ, मतलब 8 दूनी 16। जब इसे करोगे 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, तो एक बचा, 1 और 2 12, 6 दूनी 12। ठीक है, 0 है 0 पुट करो, उसके बाद 2 दूनी 4, फिर अगेन इसे 2 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हुआ, एक बचा, 1 और 8 18, 9 दूनी 18, फिर इसे कितना से करो, इसको करो 2 से, तो 8 दूनी 16, 0 है देन 1। देखो अगर 89 से 801 को डिवाइड करते हो तो देखो यहाँ देखो 89 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 99 81 का 1 हाथ में 8 और 9 72, 8 कितना होता है 80। तो मीन्स 89 से ये 801 कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, मीन्स आपका रेट कितना आया, रेट आपका आया 9% आपका आया। ओके, आपका जो रेट आया 9% आया। ओके प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।